मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या फिर तुम्हारी सोच को अस्वीकार कर देता है तब तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। मैं भी उस पीड़ा को महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम एक ऐसे अवधि में जी रहे हो जो एक भ्रमित युग की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हर युवा भ्रमित है अपनी मार से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रम जाल में रखते हुए दृष्टि की भावना रख पाना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सफलता होती है। इस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तुम इनसे अलग हो? तुम्हें इसका एहसास होता रहता है। तुम्हारा मन बार बार तुमसे ही प्रश्न करता है। तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अमूल्य हो, अनमोल हो। अपने भीतर झांक कर देखो। जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पास प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें खुशियों से भर सकता है। और ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का दर्द कम कर उन्हें खुशियों से भर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भर देने के लिए, इस संसार में खुशियों का संचार कर देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम अपना द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम स्वीकार करते हो आगे बढ़ने को? द्वार खोलने का अर्थ यह है कि खुशी की उसी तरंग में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास आने को बेताब हो रहे हैं। उन चीज़ों को आकर्षित करना जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित है। बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता से युक्त प्रेम संबंधों में मधुरता और धन की अत्यधिक प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आने को बेकरार है। लेकिन जरा विचार करो मेरे प्रिय बच्चे कि यदि तुम बार बार खुद से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे संबंध में कुछ दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या फिर बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हें करते हो, जो तुम्हारे जीवन में दुख की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो जाने अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रही खुशियों के लिए बाधा बन रहे हो। उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनके मार्ग को बाधित कर रहे हो, क्योंकि तुम उसी को अपना मित्र बनाते हो जो तुम्हारे जैसा होता है या फिर तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा विचार करता है। यदि तुम अपनी तरफ आ रही खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहोगे तो वह तुम्हारे पास भला कैसे आएगी? ब्रह्मांड तुमको खुशियों से पूरी तरह से भर देने चाहता है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे हर संकल्प को भी पूरा करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड सदैव तुम्हारे साथ दे रहा है। तुम्हें अपनी शिकायत करने की ऊर्जा को आभार व्यक्त करने की ऊर्जा में बदलना होगा। तुम्हें अपने आप को आभार के आयाम में लाना होगा। मेरे प्रिय, ऐसा कुछ तुम्हें निरंतर कई दिनों तक करना होगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो
प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। आने वाले कुछ दिन किसी से भी अपने जीवन में हो रही समस्याओं की चर्चा नहीं करना। किसी से भी अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करना। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित नहीं समझना। प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे, ना कि दर्द से। कोई रोने वाला या फिर दर्द वाला संगीत ना सुनो। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य ही जाना और उसे तुम्हें प्रकाश देने के लिए धन्यवाद जरूर करना। उन चीज़ों को गिनना, उन्हें लिखना प्रारंभ करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास है। जिन चीज़ों के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। फिर चाहे वह तुम्हारे सामने परोसा गया भोजन हो, तुम्हारे सोने के लिए लगाया गया बिस्तर हो या फिर पहनने के लिए वस्त्र हो। ऐसा करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होने लगेगा। चमत्कार विश्वास की ऊर्जा से ही होता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब तक कार्य नहीं करता जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास से नहीं भर जाते। तुम्हें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन बेहतर है। तुम बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा सोचते ही अलौकिक शक्ति हर वक्त तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारे जीवन के अभाव प्रभाव में बदल जाएंगे और तुम्हारा जीवन आभार से भरने लगेगा। जब तुम विश्वास करोगे तब ही चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार की ऊर्जा को मानना होगा। संपूर्ण संसार की खुशहाली की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी खुशहाली स्वतः ही हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ मामलों में स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण सोचना चाहिए और कुछ मामलों में स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम रखना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में सफलता और आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। सफलता तुम्हें प्राप्त होके ही रहेगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।